टैक्स वो पैसा होता है जो लोग और बिजनेस सरकार को देते हैं देश चलाने, पब्लिक सर्विसेज देने और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये बहुत जरूरी होते हैं। इंडिया में हमारा टैक्स सिस्टम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्स से बना है। डायरेक्ट टैक्स सीधे लोगों और कंपनियों की इनकम और प्रॉफिट पर लगते हैं। ये प्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब जो ज्यादा कमाते हैं वो ज्यादा टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स चीजें खरीदने पर लगते हैं। ये दुकानदार कलेक्ट करते हैं और सरकार को देते हैं। जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी इसके एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया का टैक्स सिस्टम फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी पर ध्यान देता है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ, इनइक्वालिटी कम करने और जरूरी पब्लिक सर्विसेज के लिए बहुत जरूरी है। डायरेक्ट टैक्सेस इंडिया के रेवेन्यू सिस्टम का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये सीधे लोगों और कंपनियों की इनकम और प्रॉफिट पर लगते हैं, जिससे जो इकोनॉमी से ज्यादा फायदा उठाते हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। इनकम टैक्स, जैसा नाम से पता चलता है, लोगों की अलग अलग सोर्सेज से होने वाली इनकम, जैसे सैलरी, वेजेस, बिजनेस प्रॉफिट्स और इन्वेस्टमेंट्स पर लगता है। इसका प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब इनकम बढ़ने पर टैक्स रेट भी बढ़ता है। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि हायर इनकम वाले लोग नेशनल डेवलपमेंट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों के प्रॉफिट पर लगता है। यह सरकार के रेवेन्यू का इंपॉर्टेंट सोर्स है और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और जरूरी सर्विसेज के लिए जरूरी है। फिस्कल स्टेबिलिटी मेंटेन करने, इनकम इनइक्वालिटी कम करने और सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्ट टैक्सेस बहुत जरूरी हैं। ये इंश्योर करते हैं कि जो ज्यादा कमाते हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करें और एक इक्वल और जस्ट सोसाइटी बने। स्कूल्स और हॉस्पिटल, ये नेशनल डेवलपमेंट के प्रति आपकी कमिटमेंट और एक ब्राइटर फ्यूचर में आपके बिलीफ को दर्शाता है। कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनियों के प्रॉफिट्स पर लगता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट ड्राइवर है। यह सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज देता है। ये इन्वेस्टमेंट्स बिजनेसेस के लिए एक अच्छा माहौल बनाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं और इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। टैक्सेस का अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करके कॉर्पोरेशंस इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने और सिटीजन्स की लाइव्स इंप्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू से सरकार सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को फंड कर पाती है, सब्सिडीज दे पाती है और ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर पाती है जो स्मॉल बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करती है। इससे एक ज्यादा इंक्लूसिव और इक्विटेबल सोसाइटी बनती है, जहां सबको सक्सीड होने का मौका मिलता है। कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये नेशन के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल करता है, जॉब्स क्रिएट करता है और कम्युनिटीज को एम्पावर करता है।
एक ज्यादा प्रॉस्परस और इक्विटेबल इंडिया का रास्ता बनाता है। सेक्शन 5 इनडायरेक्ट टैक्सेस, मूल बातें समझना। डायरेक्ट टैक्सेस के उलट इनडायरेक्ट टैक्सेस सीधे इनकम या प्रॉफिट्स पर नहीं लगते। ये गुड्स और सर्विसेज की कंजम्पशन पर अप्लाई होते हैं। ये टैक्सेस बिजनेसेस द्वारा पॉइंट ऑफ सेल पर कलेक्ट किए जाते हैं और फिर गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का सबसे कॉमन एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी है, जिसने कई इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया और पूरे इंडिया में एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बनाया। जीएसटी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर सप्लाई चेन के हर स्टेज पर लगता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेल तक। दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम्स ड्यूटी शामिल है, जो इंडिया में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स पर लगता है, और एक्साइज ड्यूटी, जो देश में स्पेसिफिक गुड्स के प्रोडक्शन पर लगता है। ये टैक्सेस ट्रेड रेगुलेट करने, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने और गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझना बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों के लिए जरूरी है। बिजनेसेस को टैक्स रेगुलेशंस फॉलो करने, टैक्सेस कलेक्ट और रिमिट करने की जरूरत होती है, जबकि कंज्यूमर्स को उन गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस में शामिल टैक्सेस के बारे में पता होना चाहिए जो वो खरीदते हैं। सेक्शन 6 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी एक सरलीकृत कर प्रणाली। 2017 में इंडिया में लागू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी ने देश के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाया। इसने कई इनडायरेक्ट टैक्सेस के कॉम्प्लेक्स वेब को एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर दिया, जिससे कंप्लायंस आसान हुई और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब टैक्स रेवेन्यू स्टेट द्वारा कलेक्ट किया जाता है जहां गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम किए जाते हैं, न कि जहां प्रोड्यूस किए जाते हैं। इससे स्टेट्स के बीच टैक्स रेवेन्यू का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जीएसटी लागू होने से कई फायदे हुए हैं, जैसे बिजनेसेस पर टैक्स बर्डन कम हुआ, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन स्ट्रीमलाइन हुए, टैक्स कंप्लायंस बढ़ी। इससे बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी बना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुई और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिला। कंज्यूमर्स के लिए जीएसटी से प्राइसिंग में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आई, क्योंकि टैक्स कंपोनेंट इनवॉइसेस पर क्लियरली दिखता है। जीएसटी में इनिशियल ट्रांजिशन में कुछ चैलेंजेस जरूर आई, लेकिन इसने इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया, जिससे बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों को फायदा हुआ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज हों। सेक्शन 8 दैनिक जीवन पर करों का प्रभाव। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्सेस का हमारे डेली लिव्स पर गहरा प्रभाव पड़ता है, भले ही हमें हमेशा इसका एहसास न हो। ये हमारे द्वारा खरीदी जाने वाली गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस, पब्लिक सर्विसेज की अवेलेबिलिटी और देश के ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबीइंग को प्रभावित करते हैं। जब भी हम ग्रोसरीज खरीदते हैं, गाड़ी में फ्यूल भरते हैं या मूवी टिकट खरीदते हैं, हम जीएसटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं। ये टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज की फाइनल प्राइस में शामिल होते हैं और गवर्नमेंट रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसका इस्तेमाल हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जरूरी सर्विसेज को फंड करने के लिए होता है। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स हमारी सैलरीज से डिडक्ट होते हैं या हमारे बिजनेस प्रॉफिट्स पर पे किए जाते हैं। इस रेवेन्यू से गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दे पाती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाती है और नेशनल डिफेंस में इन्वेस्ट कर पाती है, जिससे हमारी सेफ्टी और वेलबीइंग इंश्योर होती है। कंज्यूमर्स और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के तौर पर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए टैक्सेस के हमारे डेली लिव्स पर इम्पैक्ट को समझना जरूरी है। अपनी टैक्स ऑब्लिगेशंस पूरी करके हम अपनी सोसाइटी को बेटर बनाने और एक स्ट्रॉन्गर नेशन बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन कर और आप टैक्सेस किसी
भी मॉडर्न इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये देश की लाइफलाइन है, गवर्नमेंट चलाने, जरूरी सर्विसेज देने और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट